नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 5 ई। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम गुणनखंड करना सीखेंगे और इससे पहले की क्लासेस में भी हमने गुणनखंड करना बेहतरीन तरीके से सीखा है। ठीक है, बस उसका यहाँ पर देखिए बेसिक है, थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर एक सरसमिका का हम उपयोग करेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी सरसमिका नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ किसी सरसमिका के व्यंजकों को छांटना होता था। ठीक है, थोड़ा सा अलग है एक्सरसाइज, लेकिन आसान है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। ये दिया गया a² - 4। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। उससे पहले जान लीजिए एक सरसमिका, वो सरसमिका होती क्या है। सरसमिका होती है a² - b² बराबर होता है a + b ब्रैकेट a - b। ठीक है, आप इसे ये भी लिख सकते हैं a - b ब्रैकेट a + b। दोनों से कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो गुणे में ही है। और आपको पता है 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 × 2 करेंगे तब भी कितना आएगा 6। तो चाहे आप ये लिखें और चाहे ये लिखें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है a² - 4। ठीक है, तो a² को हम इस तरीके से ही लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 की घात 2 का मतलब क्या, 2 × 2 और 2 दूनी कितना होता है 4। तो 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये अब किस रूप का हो गया, ये अब आप देख पा रहे होंगे a² - b², यानी कि a² - b² के रूप में हो गया। अब आपको करना क्या होता है, जब भी ये सरसमिका बन जाती है a² - b² तो हम करते हैं क्या, एक बार a + b और एक बार a - b करते हैं। क्लियर है, तो एक बार हम इसे जोड़ेंगे तो a + 2 करेंगे और एक बार घटाएंगे तो a - 2, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कवर करने। सेम पैटर्न पर सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है a² - 49 b²। क्या करेंगे, आपको पता है a² तो ये a² दिया गया। 49 किसका वर्ग होता है, 7 का, और b का तो b ही होगा, वर्ग करेंगे। ठीक है, आपको 7b का वर्ग करना नहीं आता, सीख लीजिए। यहाँ पर 7b × 7b से लिखेंगे तो 7 × 7 = 49, b की घात 1, b की घात 1 गुणे में आधार सामान्य तो घाते जुड़ेंगे, यानी कि 49 b² को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, ये a² - b² की सरसमिका बन गई। तो इसे करेंगे क्या, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो a + b यानी कि 7b, a - b यानी कि a - 7b। ठीक है, आई होप अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले उसे पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 18/x² - 2x² 9। पहले तो आप इसके हर बराबर कर लीजिए। तो 9 की इससे तिरछी गुणा करेंगे तो 18 × 9 होगा, माइनस इसकी और इसकी गुणा होगी तो 2x², और x² तो ऑलरेडी दिए ही था, बटे में 9x², ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है। 18 में कितना होता है बताइए कमेंट में। 18 × 9 करेंगे तो 9 × 8 = 72, यहाँ से लगेगा 7, और 9 × 9 और 7 162। तो 162 किसी का वर्ग होता है या नहीं होता, नहीं होता, ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। करेंगे क्या, आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 162। ठीक है, और ये 2 की घात, देखिए 2 × x की घात कितना हो जाएगा 4 बटे 9x²। ठीक है, अब आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है। यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेना तो आपको आता ही होगा, कॉमन लेना हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। यहाँ अंश में 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंश में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2। ठीक है, ये होगा, और -2 से चला जाएगा तो 1/4 बटे 9x², इतना बचेगा। अब आपको पता है इसे हम 2/9x² लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हैं, ये 9 की घात 2 होगा और ये -x² की घात 2 होगा। तो एक बार हम जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 9 + x² हो जाएगा। क्लियर है, 9 + x², और एक बार घटाएंगे तो 9 - x²। अब आप इसे भी एक बार क्या लिख सकते हैं, ये 3 का वर्ग होगा, ये x² है तो 2/9x² ब्रैकेट में 9 + x², और इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसे 3 + x ब्रैकेट 3 - x, ये। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ रहा होगा, और आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे क्या, 81/9x², क्योंकि ये टोटल के बटे था ना, और ये यहाँ इसे लिख सकते हैं x की घात 4 बटे
9x²। ठीक है, अब आपको पता है इसे लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए 9 एकम 9, 9 9 81, ये कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसा मत करिए, 81/9x² है, इसको ऐसे रहने दीजिए, 9/3x²। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और इसे x²/3x², इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको पता है ये a² - b² के रूप में बन गया। अब हम इसे करेंगे क्या, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो 9/3x प्लस x/3x, एक बार जोड़ा एक बार घटाएंगे, 9/3x माइनस x/3x, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। ठीक है, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 3 × 3 3 × 3 = 9, यानी कि ये कितना आएगा, 2 ब्रैकेट 3/x प्लस ये x से x कटेगा, यानी कि 1/3। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये 3 × 3 3 × 3 = 9, यानी कि 3/x माइनस x से x कट जाएगा, यानी कि 1/3। और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। देखिए, एक तो ये राइट आंसर आपका आ सकता है, ऐसा नहीं कि ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, ये भी आंसर होगा और ये भी आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये 7वां क्वेश्चन बताते हैं और 9वां क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है, आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, 25 ब्रैकेट a - 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 a - 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे पूरा मानेंगे a और इसे मानेंगे b। ठीक है, a² - b² के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 का वर्ग इस तरीके से, और a - 5b है। ठीक है, -5b का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और a - 3b का स्क्वायर, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात पता होगी, देखिए ये भी a² ये भी a² है, तो हम इसे 5 × a - 5b इसकी घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, घात 2 है तो इसका 5 × 25 हो जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर इसी के रूप में आ जाएगा। इसे भी इसी तरीके से लिखेंगे 2a - 3b इसकी घात 2 ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये पूरा a² और ये -b² के रूप में बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे, एक बार जोड़ रहे हैं तो 5 ब्रैकेट a - 5b प्लस 2a - 3b। ठीक है, एक बार जोड़ा हमने और एक बार दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे, तो 5a - 5b माइनस 2a - 3b। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे 5a - 25b, सॉल्व करना तो आपको आ ही रहा होगा, 2a - 2 3 6b, जहाँ भी आपको समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 5a - 25b। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 3 6b। ठीक है, अब इसे जोड़े घटाएंगे। ठीक है, ये 5a ये प्लस का 2a तो कितना हो जाएगा 7a, और ये माइनस का 25b ये माइनस का 6b तो माइनस का 31b। क्योंकि आपको पता है समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं, फिर चाहे ऋणात्मक का हो चाहे धनात्मक का चिन्ह, लेकिन अगर ऋणात्मक का है तो चिन्ह हम सदैव ऋणात्मक का ही लगाते हैं और जोड़ भी लेते हैं। यहाँ पर 5a में से 2a घटाएंगे तो कितना आएगा 3a, ये माइनस का 25b ये प्लस का 6b घट जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा। चूंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, बड़ी संख्या है, तो माइनस का लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये हमने 9वां क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट कठिन नहीं है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया a - 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b², ये दिया गया। करेंगे क्या, a - 3b का होल स्क्वायर दिया गया, ये a² के रूप में दिया गया, 36 है यानी कि 6 का वर्ग, और b का वर्ग मतलब b² का मतलब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 6 × 36 और b²। अब ये a² - b² के रूप में बन गया, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो a - 3b प्लस 6b, एक बार जोड़ा हमने और दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे 3b - 6b। अब आपको पता है a - 6b में से 3b घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 3b, क्योंकि बड़ी संख्या से घटा रहे हैं छोटी संख्या तो प्लस की आएगी। अब यहाँ पर a देखिए समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का, समान चिन्ह सदैव जोड़ते हैं, किंतु अगर माइनस की बात हो रही तो चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9b, और यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आप बाकी के क्वेश्चन आपको करने। 12वां क्वेश्चन चलिए करते हैं, थोड़ा सा अलग है और आसान भी है। ठीक है, चलिए करते हैं, कठिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है a² - b की घात 3। ठीक है, पहले तो आपको इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के लिए आपको पता है कॉमन लेना आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखिए b दिया गया, यहाँ भी b, तो b बाहर ले लेंगे तो a² और ब्रैकेट में यहाँ पर एक b चला जाएगा तो माइनस का b² बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको पता है ये a² - b² होता क्या है, एक ब्रैकेट में जुड़ता है और एक ब्रैकेट में घटता है, ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। 101
101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3। ठीक है, यहाँ पर ए के रूप में क्या दिया गया 101 और बी के रूप में क्या दिया गया 100। ये आपको अलग साइड में लिख लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो बी बराबर 100 रखेंगे ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 201 गुणा, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा तो गुणे का ही होगा, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप। 100 में 1 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसकी गुणा होगी तो 201 ही रहेगा, और 201 की 100 से गुणा करेंगे तो इतना आपका राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या इतना राइट आंसर आ रहा है या नहीं। हमने भी एक बार चेक कर लिया है। उसके बाद 13 क्वेश्चन क्या करा है, 13वां क्वेश्चन करा है ऐसी कौन सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, वैसे तो इसको निकालने की कोई भी विधि तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पूर्ण वर्ग कह रहा है और छोटी से छोटी संख्या, उनका अंतर देखिए, अंतर करने पर पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि जैसे 25 है तो 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है तो 25 आएगा, यानी कि 25 क्या है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग माने कि जिसका पूरा वर्ग करने पर हमें संख्या प्राप्त हुई है। और उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और 16 किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है। यानी कि वो संख्या कौन कौन सी होंगी 25 होगी या 25 9 होगी या फिर 25 16। ठीक है, दो में से कोई एक होगी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आ रहा होगा। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।